अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, इस मार्च महीने में हमने क्या क्या गतिविधियाँ की, ज़रा उस पर गौर फरमाते हैं। हुआ यूँ कि मैं छावा मूवी देख कर आई थी, और पर चूँकि शिवाजी सावंत की छावा मैंने भी पढ़ी थी, तो मुझे पता था कि छावा का जो सिर्फ अंतिम पार्ट है थोड़ा सा, बस वो ही उसमें दिखाया गया है। जनता को ये नहीं बताया गया है, क्योंकि वो वाकई में लड़ाई का सीन इतना बड़ा था कि जनता को ये नहीं बताया गया है कि किस तरह से छावा का, यानी शंभूजी महाराज का लालन पालन शिवाजी महाराज ने कैसे किया, किस तरह शिवाजी की ताकत जो है शंभूजी में आई। और इस कारण पहले शिवाजी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, और शंभूजी कैसे छोटे से बड़े हुए और उन्होंने कैसे राजनीतिक दांव पेच और लड़ाई वगैरह सब सीखी। तो मैंने इस किताब को, जो कि काफ़ी मोटी थी, 6 पार्ट में बांटा और सोचा कि मैं शिवाजी से बात शुरू करूं। और 6 पार्ट में भी मुझे वैसे कम लग गया, पर मैंने इसको 3-3, 4-4 बार पढ़ा और भी किताबों से कंसल्ट किया। कुछ मेरे दोस्तों ने पुणे से, कुछ ने बाहर से, सब ने मुझे कुछ ना कुछ भेजा, और उन सब के आधार पर छावा का जो सीरीज़ बनी वो बहुत खूबसूरत बनी, ये मैं खुद से स्वीकार करती हूँ। और मुझे इतने लोगों के, हाँ, मैं धिक्कारी भी गई कई जगह पर, लोगों को लगा कि शायद मैं महाराष्ट्रियन उससे नहीं हूँ, मराठी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं कैसे ये बोल रही हूँ या वो बोल रही हूँ। मैंने जो कुछ भी बोला ऑथेंटिक बोला, किताबों से जो प्रूव के साथ था, एविडेंस था, उससे बोला और सब सच सामने रखा। और उसके बाद जो जैसे हमारा सुबह सलामत और शब खैर चलता है, वो उसी प्रकार से चलता रहा और लोगों की वाहवाही मिलती रही। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आया। उसमें आपकी कृपा से जो है, उस दिन मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन यहाँ मध्य प्रदेश महिला संघ ने मुझे पुरस्कृत भी किया, मेरी वो महिलाओं की जो नीली डायरी थी उसके लिए। बीच में मैंने एक उपलब्धता, डिमांड और सप्लाई पर, जो है रिश्तों के डिमांड और सप्लाई पर एक आलेख भी प्रस्तुत किया। और फिर उसके बाद आया विश्व कविता दिवस, जिस पर मैंने एक लंबी कविता दी और उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी साइकेट्रिस्ट की एक नई किताब थी, ओवर थिंकिंग से आज़ादी, उस पर एक रिव्यू जैसा किया था, वो डाला था। और ये विवरण मैं इसलिए देती हूँ ताकि अगर आपका कुछ छूट जाए तो आप उसे फिर से सुन सकें और फिर से उसको महसूस कर सकें। और मैं साथ में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो कुछ भी, जैसे अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अगली बार कौन सा कैरेक्टर, कौन सी शख्सियत आपके सामने लाऊं जो आपको पसंद आए, तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजें कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, तो मैं वो प्रस्तुत करूँगी। आपको क्या अच्छा लगता है, मोहब्बत की नज़में अच्छी लगती हैं, या किसी शख्सियत के बारे में जानना अच्छा लगता है, या कोई इवेंट या फिक्शन अच्छा लगता है, या सच्चाई अच्छी लगती है, तो आप वो ज़रूर दें, क्योंकि हम लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं और हम दिल से, सच्चे दिल से बहुत मेहनत करते हैं। और आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छा होगा, और सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, पर लाइक मैं करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे एपिसोड्स दिखाई देंगे, तो आपको मेरी कमियां भी ज़ाहिर है दिखाई देंगी, तो आप मुझे उससे बता सकते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।